जुलाई से तो वो सारी चीज़ें फिर से आने वाली हैं। हम टीचर्स नहीं हैं, कोई बहुत अच्छा दोस्त है, प्यारा दोस्त है, आप भी आज डिसाइड कर लीजिए कि बस अड्डे की तरफ भीड़ बड़ी पड़ी है यहाँ पर। इस तरीके से परेशान हुए जा रहे हैं, सब लोग अपना लगेज समेट रहे हैं। ये यहाँ पे जो हुआ है ना आज, दिस इज़ एब्सोल्युटली नॉट एट ऑल एक्सपेक्टेड। कॉल करें, उसका फ़ोन नो रिप्लाई है। ग्रुप ऑफ 20 पीपल एंड 20 स्ट्रेंज पीपल एक दूसरे को नहीं जानते। और ये पहला ऐसा मंदिर है जिस मंदिर के अंदर बियर पीना अलाउड है। वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज की डेट चेंज हुई क्या यार, इट्स 21 जून 2024 और नया व्लॉग यहाँ पर चालू हो चुका है। हम दोनों यहाँ पर बैठे हैं फंस के वेगन के अंदर, दिल्ली में है अभी समय, और दिल्ली में जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ। शाम के बज चुके हैं 6:43 और 10 बजे की फ्लाइट है बाली की। तो यार ये इंस्टेंस मैं रिकाउंट करना चाहूँगा। तो ये बात है भाई, याद होगा तेरे को, स्कॉलर्स एकेडमी नाम से एक लाइब्रेरी थी पुणे में। कौन सा चौक था वो, पत्रा मारुति है क्या? नहीं, अरे यार जुबान पे नाम है, याद किया, नाम याद है जब तक कहानी में आगे बढ़ा। बाजीराव रोड पे था, इतना बाजीराव रोड पे एक मंदिर, शनि पार्क चौक। हाँ, स्कॉलर्स लाइब्रेरी में हम लोग बैठे थे, पढ़ते थे, बीच में ब्रेक लेते थे, नीचे गए चाय पीने के लिए। याद है स्पेशल चाय 1/2, स्पेशल चाय 1/2 पीते थे, क्योंकि नॉर्मल चाय हम लोगों को जमती नहीं थी। दोनों बिलोंग करते थे लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, जिन्होंने अपने मम्मी पापा को हमेशा बहुत स्ट्रगल करते हुए देखा। और तब किसी भी नॉर्मल स्टूडेंट की तरह हम लोगों ने भी बड़े बड़े सपने देखे कि यार जिस दिन भाई सीए बन जाएंगे ना, उस दिन दोनों भाई घूमने जाएंगे फॉरेन। तब तक ना पासपोर्ट के अत्ते पते, ना फॉरेन के अत्ते पते, और घूमने जाएंगे फॉरेन। और कमिटमेंट हुई थी थाईलैंड की, लेकिन थाईलैंड नहीं हो पाया। लेकिन आज का दिन बहुत स्पेशल है, क्योंकि 2000 आई थिंक 8, 9, 10 में कुछ कमिटमेंट की थी, 8-9 में। हाँ, और आज 2024 में जाकर वो कमिटमेंट पूरी होने जा रही है। इट्स आवर ZNMD मोमेंट, इजंट इट? यस। सो हम लोग जा रहे हैं दोनों जने सोलो ट्रिप पे बाली। तो यार ये ट्रिप की खास बात ये है, इट्स अ ट्रिप ऑफ स्ट्रेंजर्स। यू आर गोइंग टू हैव अ स्ट्रेंजर्स अराउंड यू, ग्रुप ऑफ 20 पीपल, 20 ऑड पीपल, एग्जैक्ट नंबर पता चलेगा, जहाँ पे आप किसी को नहीं जानते, एक दूसरे को नहीं जानते सिवाय हम दोनों। और यू विल नॉट ओनली एक्सप्लोर द प्लेस, यू विल आल्सो एक्सप्लोर द न्यू पीपल अराउंड यू। चांस मिलेगा नए लोगों को जानने का, पहचानने का। तो अपनी जिंदगी की जितनी भी वरीज है, कंसर्न है, उसको रखो साइड में, उसको करो फ्लश आउट और यहाँ पर जाओ। तो भाई क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए ट्रिप से? भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखिए, जस्ट ऐसे रिलैक्स होने के लिए जाना है, मतलब भूल जाना है जो भी हमारे लाइफ में काम चल रहे हैं, सॉर्ट ऑफ थिंग्स। क्योंकि 1 जुलाई से तो वो सारी चीजें फिर से आने वाली हैं। हम टीचर्स नहीं है अभी। यस, तो हम टीचर्स नहीं है भाई। फॉर द नेक्स्ट अराउंड 9 odd days आई थिंक हमने एंजॉय करनी चाहिए लाइफ, वही वाली तरीके से जैसे स्टूडेंट लाइफ में होता है। सो मैं यहाँ पे सिंपल चीज है, वन थिंग दैट ही वांट्स टू डू विद मी फॉर मी, ओके, नॉट दैट वे, एंड वन थिंग व्हाट आई वांट्स टू डू है, आई हैव गॉट अ न्यू लेंस, नया लेंस खरीदा है। कैमरा मेरे पास ऑलरेडी था, 2 लेंसेज थे, उसमें तीसरा लेंस मैंने खरीदा है। मेरा टारगेट इस बार है दोनों भाई मिलके भाई जबरदस्त वाली फोटोग्राफी करनी चाहिए, क्योंकि यार ये जो ट्रिप होते हैं ना, ये होते हैं मेमोरीज डेज के लिए, बट इसकी जो मेमोरीज रहती है वो रहती है लाइफ टाइम में। अभी काफी बार हम लोग जब हमारे पुराने दिन याद करते तो हम पुरानी फोटोज देख के एंड ब्रो हैज गॉट पैप्स विद हिम, आई एम हिज पैप्स, सो मैं इसका पैप्स, तो बढ़िया फोटोग्राफी करने वाले 22 से 27 जोड़ी कपड़े लेके आए भाई 9 दिन के, ऑलमोस्ट एवरेज निकाले 3 कपड़े एक दिन के। So what is your commitment? What are you planning to do? And just trying to have a good time with each and every one of the fellow passengers and looking forward for some very good clicks by our very own photographer. Amazing. सस्ता वाला हमारा डब्बू रत्नानी, सस्ता डब्बू रत्नानी। So यार अमेजिंग है, बहुत माइंड ब्लोइंग है। वी आर वेरी एक्साइटेड। आप लोगों को दिखाते हैं हमारे साथ ये ट्रिप घुमाते हैं, और फिर इस ट्रिप के ऊपर कितना खर्चा हुआ है, कैसे प्लानिंग हुई है, उसके ऊपर से मैं अलग से व्लॉग जरूर बनाऊंगा। लेकिन अभी ये ट्रिप आप हमारे साथ एंजॉय कीजिएगा, और इस व्लॉग के अंदर मैं आपको लेकर चलूंगा बाली तक। फिर डे 1 का बाली का व्लॉग बनेगा अलग से। आपके कोई बहुत अच्छा दोस्त है, प्यारा दोस्त है, आप भी आज डिसाइड कर लीजिए कि आप लोगों को जाना है, क्योंकि वो मोटिवेशन हमेशा आप लोगों के सामने रहेगा। ये मोटिवेशन हमेशा हमारे सामने था, एंड टुडे वी आर कंप्लीटिंग इट। वी आर अबाउट टू कंप्लीट इट। ये कमिटमेंट्स करनी चाहिए, मतलब ये फ्रेंडशिप गोल्स बनने चाहिए आपकी लाइफ में, बकेट लिस्ट अभी से बन जानी चाहिए। यस। ये ट्रैफिक में ऑलरेडी बैंड बजा दिए, 8:11 हो गए, और फिर यहाँ पर हम दिल्ली एयरपोर्ट पर भी हैं। लुक एट दिस लाइन ऑफ इंटरनेशनल डिपार्चर मैन, मतलब
बस अड्डे की तरफ भीड़ बड़ी पड़ी है यार यहाँ पर। इस तरीके से परेशान हुए जा रहे हैं सब लोग, अपना लगेज समेट रहे हैं, वेट के हिसाब से सेटल कर रहे हैं। रियली डोंट नो, क्योंकि अभी यहाँ पर लगेज चेक इन करेंगे, उसके बाद में सिक्योरिटी चेक होगा, इमिग्रेशन होगा। इट्स गोइंग टू रियली टेक लॉट ऑफ टाइम। लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। ब्रो, आई हैव टू ट्रैवल अलोन एंड डीजे मेरे साथ नहीं है। आई कांट टेल यू मैन व्हाट एम आई फीलिंग नाउ एंड क्या थॉट चल रहे हैं ना माइंड में। इट ऑल इंटरनेशनल जब भी ट्रैवल करते होते हैं बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, स्पेशली डॉक्यूमेंटेशन पार्ट। मतलब ये यहाँ पे जो हुआ है ना आज, दिस इज़ एब्सोल्युटली नॉट एट ऑल एक्सपेक्टेड। तो डीजे भाई और मैं हम लोग पहुँचे चेक इन काउंटर पे इतनी भीड़ के बाद। तो वैसे एयरपोर्ट पहुँचे, एयरपोर्ट पहुँचने के बाद चेक इन काउंटर्स में इतनी भीड़, इतनी परेशानी आपको दिखाया। जब चेक इन काउंटर पे पहुँचे, मेरा चेक इन हो गया, मुझे बोर्डिंग पास मिल गया। डीजे भाई के चेक इन पे रोक दिया गया क्योंकि डीजे का नाम जो था वो बोर्डिंग पास पे और एयरपोर्ट जो उसका पासपोर्ट था उसमें मैच नहीं हो रहा था। तो पासपोर्ट पे पापा का नाम था और बोर्डिंग पास पे वो नहीं आ रहा था, क्योंकि टिकट बनाते समय शायद वो नाम एंटर नहीं किया गया और उसके वजह से उसको बोर्डिंग नहीं करने दिया। नाउ कैन यू इमेजिन, इट वाज ऑलरेडी लेट, हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे एंड वी वर जस्ट मूविंग अराउंड दिस काउंटर्स हियर एंड देयर फॉर हेल्प एंड नथिंग वर्कड आउट। प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द बोर्डिंग, प्लेन में मैं चढ़ रहा हूँ। Good evening, thank you. So this is a wide body aircraft और the configuration is C+3 और मेरा सीट नंबर काफ़ी पीछे है, 54, it's 35, 36, 37। मैंने सोचा दोनों भाई साथ में बैठेंगे, अच्छे से बैठेंगे और पूरा प्लान बचका हो गया यार। 47, 48, 49, 51, 52K। सो सीट नंबर क्या है? 52K। तो मैच नहीं हो रहा था, नाम मैच नहीं होने की वजह से उसको बोर्डिंग नहीं करने दिया। कस्टमर केयर पे हमने बात की, काउंटर पे गए, नई टिकट परचेज़ करने की बात की, बट टिकट्स वर सोल्ड आउट, फ्लाइट पूरी थी, फुल थी। तो उन्होंने कहा कि एक्स्ट्रा टिकट अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल है तो दूसरे क्लास की अवेलेबल है और वो टिकट काफ़ी ज़्यादा महंगी होगी। अब यार दिमाग काम नहीं कर रहा था क्योंकि इतना लेट हो चुके थे। मैंने डीजे भाई से कहा कि यार डीजे भाई मैं भी नहीं जाता हूँ, भाई तू नहीं जा रहा तो मैं अकेला जाके क्या करूँगा। बट भाई ने बहुत ज़्यादा फोर्स किया कि नहीं यार तू चला जा, क्योंकि एक जने का नुकसान होगा और दो जने का नुकसान होगा, ज़्यादा बेटर क्या है सोच ले। मैं आ तो गया हूँ यार, भागते भागते पहुँचा हूँ। इमिग्रेशन क्लियर करने में बहुत टाइम लगा, सिक्योरिटी चेक में बहुत टाइम लगा। सोचा आप सब लोगों के लिए वो व्लॉग में शूट करूँगा, बट इतनी ज़्यादा भागा दौड़ी हो गई ना कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो आई रियली विश यार कि वो जल्दी आ जाए। उसको कॉल कर रहा हूँ, उसका फ़ोन नो रिप्लाई है। बैठा हूँ मैं अपनी सीट पे, ये सीट डीजे भाई की होने वाली थी, बट अब डीजे भाई यहाँ पर है नहीं। सो आई डोंट नो, देखते हैं भाई क्या होता है। सो फाइनली मैं बाली एयरपोर्ट पहुंच चुका हूँ। इट्स अ वेरी स्मॉल एयरपोर्ट एंड अ वेरी ब्यूटीफुल एयरपोर्ट। काफ़ी ब्यूटीफुल एयरपोर्ट है, हेरिटेज डिज़ाइन बनी हुई है यहाँ पर। रेड कलर की टर्मिनल बिल्डिंग है, बट इसके बाहर लश ग्रीन गार्डन्स है एंड टर्किश ओशियंस है। सो दिस मेक्स इट वेरी वेरी ब्यूटीफुल।
यहाँ पर वीज़ा ऑन अराइवल है, पहले से भी आप वीज़ा लेके रख सकते हैं, बट वीज़ा ऑन अराइवल है और 5 लाख इंडोनेशियन रुपीज़ का ये वीज़ा है। मैं यहाँ से मेरे साथ में US डॉलर्स लेकर आया था और मैंने US डॉलर्स में पेमेंट किया, $31 का पेमेंट हुआ है और बाकी का चेंज उन्होंने मुझे इंडोनेशियन रुपया में दिया, बट 5 लाख इंडोनेशियन रुपया, दैट्स अ बिग अमाउंट। वीज़ा फी, यू हैव टू कम ओवर हियर एट दिस काउंटर। सो दिस इज़ द इमिग्रेशन काउंटर फॉर द फॉरेन नेशनल्स ओवर हियर। यहाँ पर आकर आप लोगों को इमिग्रेशन स्टैंप लगाना होता है एंड देन यू ऑफिशियली एंटर इनटू इंडोनेशिया। चेकलिस्ट एंड पॉइंट्स व्हेन यू आर कमिंग टू बाली फ्रॉम इंडिया। सबसे पहले इंडियंस के लिए बाली में है वीज़ा ऑन अराइवल। वीज़ा ऑन अराइवल की जो फीस है वो है 5 लाख इंडोनेशियन रुपया, जो होता है इक्विवेलेंट टू लाइक 33,000 रुपये के आसपास और 31 US डॉलर्स, इतनी फीस है। यहाँ पर आना है आपको। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले वीज़ा की फ़ीस पे करना है, इमिग्रेशन काउंटर पे जाना है। एक अलग से इमिग्रेशन काउंटर बना है फॉर वीज़ा ऑन अराइवल फॉरेन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए। वो आपको इमिग्रेशन की फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, उसके बाद बैगेज कलेक्ट करके कस्टम क्लियरेंस करना है। कस्टम क्लियरेंस जो है ये सिर्फ एक डिक्लेरेशन देना है। सो अनलेस एंड अनटिल आप कुछ कैरी कर रहे हो सिग्निफिकेंटली, कुछ आपको है नहीं डिस्क्लोज करने के लिए, और वो सब करने के बाद यहाँ पर आप पहुँच जाते हैं। ये है यहाँ का एग्जिट। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ से मैं अभी बाहर निकला हूँ, इस साइड में सारे मनी चेंजेस, तो आप फॉरेक्स यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। वेल रियली स्पीकिंग कोई भी एडवाइस नहीं करता है कि कभी भी एयरपोर्ट पे चेंज करना चाहिए, बिकॉज एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है। लेकिन एक अमेजिंग चीज़ है, यहाँ से निकलने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे लाइन से बने हैं सिम कार्ड वाले। सो अगर आप एज ए टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं और सिम कार्ड्स लेना चाहते हैं, लोकल सिम कार्ड्स, तो आपको यहाँ पर काफ़ी कन्वीनियंटली, काफ़ी आसानी से मिल जाएगा। लेकिन मैं पर्सनली ये रेकमेंड नहीं करता हूँ, या मैं कहूँगा मैं पर्सनली प्रेफर नहीं करता हूँ। इवन तो यहाँ का सस्ता पड़ता है, बट मैं इंडिया से अपना एयरटेल का रोमिंग पैक एक्टिवेट करवा के आऊँ। इंटरनेशनल रोमिंग पैक जो 3,000 रुपये का है, उसका बेनिफिट ये है कि आप यहाँ पर इनकमिंग आउटगोइंग कर सकते हैं, डेटा यूज़ कर सकते हैं, और आपका वही नंबर चलता है। बिकॉज यू नो नंबर है, कोई भी आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है अगर, तो फिर वो कैसे कांटेक्ट करेगा। देयरफॉर इट इज़ आई डोंट प्रेफर यूजिंग दिस। अब बाहर निकला हूँ, देखता हूँ, कुछ खाता पीता हूँ, और एयरपोर्ट बहुत खूबसूरत है, आपको दिखाता हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा शॉपिंग एरिया बना हुआ है। ओह माय गॉड, ये है प्रसाद की दुकान बनी है यहाँ पे ज़बरदस्त वाली। बाली में मैंने देखा है ड्रिंकिंग का अलग क्रेज़ है। कहते हैं लोग यहाँ पर अगर आप ड्रिंक नहीं करते हैं तो फिर आप क्यों ही आए हैं बाली। वेल मैं इसका आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ से मैं जा रहा हूँ आगे। यहाँ पे लिखा है एयरपोर्ट ग्राउंड ट्रांसपोर्ट पब्लिक सर्विस। यहाँ पर सिम कार्ड के काउंटर्स बने हुए हैं यहाँ पे, थैंक यू। और ये यहाँ पर बना हुआ है कुछ खाने पीने का सामान, पानी की बोतल वगैरह। सो देखते हैं यार, कुछ खाने का इंतज़ाम करते हैं और बाहर चलते हैं। को यहाँ जमा होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक थोड़ी सी भूख लगी है, कुछ खा लेता हूँ। खाने में खाऊँ क्या यार, एक तो वेज में ऑप्शन नहीं है। आई जस्ट विजिटेड बर्गर किंग, सारे नॉन वेज ऑप्शंस हैं, और अब मैं यहाँ पर आया हूँ। ये कोई एक दुकान दिख रही है, भाई साहब देखते हैं क्या मिलेगा यहाँ पे। फ्राइज़ मिल जाएगा, देखते हैं। ज़िंदगी में ना कभी भी फ्रेंच फ्राइज़ को इतनी शिद्दत से नहीं खाया होगा, आज पहली बार इतनी शिद्दत से खा रहा हूँ। मतलब एक दाना नहीं छोड़ा, ये आखिरी फ्राइज़ बची है, बस ये आपको दिखाने के लिए छोड़ी है। क्यों? क्योंकि ये फ्रेंच फ्राइज़ कितने की है भाई, रेट देखो इसका, 50,820 रुपये की फ्रेंच फ्राइज़ है। अब इतनी महंगी अगर प्राइस रहेगी तो कोई इंसान क्यों ही छोड़ेगा। 50,820, अरे बाबा कहीं को कंफ्यूज होता रे बाबा, इंडियन रुपी नहीं बोल रहा मैं, इंडोनेशियन रुपया बोल रहा बाबा। खाने दे रे बाबा, खाने दे, खाता क्या। ये है कि डीजे भाई ने अब दूसरी फ़्लाइट बुक की है, और वो बुक की आज की 22 की, और वो कल पहुँचेंगे 23 को। ट्रिप में एक दिन लेट होंगे, बट अच्छी बात ये साथ में होंगे। सो ऑल्स वेल एंड्स वेल। अब यार यहाँ पर बात ये आती है कि चलो हम लोगों ने अपने स्टूडेंट लाइफ में कमिट किया था एक दूसरे को कि हम लोग इस तरीके की एक ट्रिप पे जाएंगे, एंड हेंस दिस ट्रिप इज़ हैपनिंग। लेकिन सवाल यहाँ पर ये आता है कि हाउ, मतलब सिर्फ हम दो हैं और हैं, क्या है क्या नहीं। सो यार प्लान कुछ ऐसा है कि देयर इज़ आई शुड से अ कंपनी, देयर इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन, और वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, वो इस तरीके ट्रिप्स ऑर्गेनाइज करवाती है। ये जो ट्रिप्स होते हैं ये सोलो ट्रिप्स होते हैं, स्ट्रेंजर्स के साथ होते हैं। आइडिया सिंपल ये होता है कि आप सिर्फ नई जगह को एक्सप्लोर नहीं कर रहे हो, नए लोगों को भी एक्सप्लोर कर रहे हो। बिकॉज होता है ये कि जब आप नॉन लोगों के साथ होते हो ना, आप कंफर्ट जोन में आ जाते हो, आप उनके अलावा किसी से बात नहीं करते हो, अपने माइंड में कुछ आइडियाज़ कैरी करते हो, अच्छे बुरे हर तरीके के। लेकिन जब आप स्ट्रेंजर्स के साथ ट्रैवल करते हो
तो आपको उनके बारे में कुछ नहीं पता, उनको आपके बारे में कुछ नहीं पता, अच्छी बुरी कोई भी यादें नहीं है। तो यहाँ पर आप एक अच्छा खासा समय बिताते हो, एक दूसरे को जानने में, एक्सप्लोर करते हो ना सिर्फ जगह बल्कि नए लोगों को। तो हम लोगों ने जो ट्रैवल बुक किया है वो हमने इस ग्रुप के साथ बुक किया है। इट्स अ ग्रुप ऑफ 20 पीपल एंड 20 स्ट्रेंज पीपल, एक दूसरे को नहीं जानते। और मैं यहाँ पर एयरपोर्ट पे इंतज़ार कर रहा हूँ बाकी सब लोगों के आने का। ऑल वी हैव इज़ अ कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप, बस उसके थ्रू हम लोग कनेक्टेड हैं। सो वेरी एक्साइटेड टू मीट ऑल द न्यू बडीज़ फॉर नेक्स्ट 8 days। ग्रुप में सब लोगों को आने में काफ़ी टाइम लग रहा है, कुछ लोगों की फ़्लाइट्स काफ़ी डिले हो गई है और मुझे काफ़ी देर हो गई यार एयरपोर्ट पर रुके हुए। तो मैं यहाँ से कैब करके निकल रहा हूँ और इस समय मैं हूँ एयरपोर्ट के बाहर। बहुत ही ब्यूटीफुल एयरपोर्ट है, छोटा है और हेरिटेज एयरपोर्ट है। और ये है यहाँ की कैब्स। हाँ ये कर लो पहले। Traveling with the group. with the group? Yeah. The group flight is late, Oh, so I the thought group. I'll take up the cab and go ahead. Oh. So I'm here for 8 days. Yeah. Ubud, Gili Islands, Oh yeah. Nusa Penida, Oh yeah. covering everything. Yeah. This is the main town. Yeah. Yeah. Oh, group the flight, yeah. Yeah. Oh. So these are the beautiful streets of Bali. But now, many tourists from India come to Bali. Sometimes the Balinese people go to the Indians, but Okay. now Balinese people is not good. No go to the Indian. Maybe Indian people come to Bali. Yeah. Yes. So is it hot or rainy season right now? Yeah, until maybe have 1 month, yeah, 1 month when not have a rain, yeah. Okay. Yeah. But now, yeah, little hot, yeah. Little hot. Maybe finish for the rain, maybe. I It's don't very know. clean, huh? Yeah, very clean, yeah. Terus kiri untuk melanjutkan ke jalan akses Bandara Ngurah Rai. Terus sejauh 2 km. बेंकसर एयरपोर्ट से मैं अभी यहाँ पर पहुँचा हूँ उबुद में, और यहाँ पहुँचने तक मेरी बैंड बज गई है। बिकॉज उबुद जो है वो डिस्टेंस वाइज तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बट रोड्स बहुत नैरो हैं और रोड्स नैरो होने की वजह से यहाँ पहुँचने में लगा काफ़ी ज़्यादा समय। सो उबुद जो है वैसे तो एक विलेज है, बट it is a place which depicts the culture, truly the culture of Indonesia, the Balinese culture. और इसीलिए ये टूरिस्ट का काफ़ी बड़ा अट्रैक्शन बना हुआ है। तो अभी मैं यहाँ पर होटल में चेक इन कर रहा हूँ और थोड़ी देर रेस्ट करूँगा, रिलैक्स करूँगा। कल रात को बहुत ज़्यादा नींद नहीं हुई है, और फिर अब देखते हैं हमारे टूर वाले क्या कहते हैं, आज शाम का क्या प्लान है, बस उसको फॉलो करेंगे। चाहिए तो वापस। वेलकम टू बाली गाइस। होटल में चेक इन करने के बाद ज़बरदस्त नींद निकाली है यार, भाई साहब सही बता रहा हूँ, क्योंकि कल रात को फ्लाइट में कोई खास अच्छी नींद हुई नहीं थी। बहुत अच्छे से सोया मैं, घोड़े बेच कर सोया मैं। और फिर यहाँ के टाइमिंग के हिसाब से 6:30 हम लोग असेंबल हुए रिसेप्शन में, पूरा ग्रुप असेंबल हुआ है। अभी भी ग्रुप के कुछ लोग हैं, कुछ लोग नहीं हैं साथ में। और अब हम लोग निकले हैं यहाँ पर उबुद सिटी वॉक के लिए। सो जैसे कि मैंने कहा था कि उबुद जो है इट इज़ अ विलेज इन बाली, और ये काफ़ी मशहूर है अपने कल्चर के लिए, अपने हेरिटेज के लिए। बिकॉज मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, यहाँ के आर्किटेक्चर में देख रहा है, छोटी छोटी चीज़ों में दिख रहा है, दे आर वेरी वेल प्रिजर्व देयर कल्चर एंड हेरिटेज ओवर हियर। सो ये टूरिज्म व्यू पॉइंट से काफ़ी ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्ट करता है, क्योंकि लोग यहाँ पर आते हैं टू एक्सप्लोर द बैलिनीज कल्चर। यहाँ पर आए हैं, यहाँ का एक केकाक फायर एंड ट्रेंस डांस देखने के लिए इन द मंदिर। दिस इज अ टेम्पल जहाँ पर ये डांस देखने हम आए हैं। थैंक यू। और ये पहला ऐसा मंदिर है जिस मंदिर के अंदर बियर पीना अलाउड है, मतलब यहाँ पे लोग बियर लेके जाते हैं। हेलो,
दिस लुक्स बेटर। ये ट्रेडिशनल टेम्पल है जहाँ पर अभी परफॉर्मेंस होने वाली है और ये पूरी सीटिंग अरेंजमेंट है यहाँ पे। This is how the entire arrangement is made. बाली इज मोर ऑफ हिंदू देन इंडिया इज। 68% से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है यहाँ पर वो हिंदू पॉपुलेशन और हिंदू कल्चर को बहुत अलग तरीके से ये फॉलो करते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर एक डांस देखना है। Someone is sitting. Okay, thank you. तो यहाँ पर हम लोग एक डांस देखना है जो कि एक हिंदू टेम्पल है और ये जो डांस होने वाला है ये बालिनी स्टाइल में होने वाला है। इसके पीछे स्टोरी टेलिंग होगी और स्टोरी टेलिंग इंटरेस्टिंगली होने वाली है रामायण के ऊपर। तो लेट्स सी द डांस। की आदत होती है सिमिलैरिटी ढूंढने की, चाहे फिर वो रेस्टोरेंट्स हो, गलियाँ हो या फिर लोग हो। सो ये जो स्ट्रीट है ना जिस पर भी हम वॉक कर रहे हैं, ये उबुद की मेन स्ट्रीट है, ओल्ड स्ट्रीट है। ये मुझे काफ़ी सिमिलर लग रही है, गोवा की वाइब्स दे रही है, स्पेशली जो गोवा में कलंगुट बीच और बागा बीच के बीच में जो रोड है उसकी वाइब्स दे रही है। तो दिस इज़ अमेजिंग।